Hello bachcho, let's see this question. The question says in a Young's double slit experiment, the distance between the slit and the screen is 1 meter. If the distance between the slit is 5 millimeter and the separation of successive maxima is found to be 0.1092 millimeter, calculate the wavelength of the light used. तो हमारे पास यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा। तो उसके मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारी स्लिट थी, लेट्स सपोज ये पहली स्लिट थी, यहाँ पर सेकंड स्लिट थी। तो हमें स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5 मिलीमीटर, राइट, 5 mm। देन उसमें से एक लाइट सोर्स को पास किया जा रहा है, हमें स्क्रीन पर कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रही है। तो ये हमारी लेट्स सपोज ये स्क्रीन थी एस, ठीक है, स्क्रीन। एंड जो स्क्रीन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस गिवन है कैपिटल डी, वो हमें गिवन है 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ से, ठीक है, जो कि होती है कैपिटल डी। एंड यहाँ से लेट सपोज लाइट रेज निकल रही है एंड कोई यहाँ पर फ्रिंजिस बना रही है, ठीक है, सभी तरह जब सभी जगह फ्रिंजिस बना रही होगी। तो मैंने कोई एक रैंडम फ्रिंज लिया है, ठीक है। एंड हमें और एक चीज गिवन है, सेपरेशन ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा इज फाउंड टू बी 0.1092 मिलीमीटर। तो यहाँ पर होगी उसकी सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा से कोई कोई भी दो सक्सेसिव मैक्सिमा का जो बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि सेपरेशन होता है, वो गिवन है। तो लेट सपोज ये वाली थी, यहाँ पर फ्रिंज जो बन रही थी वो मैक्सिमा थी, ठीक ना, अज्यूम किया। तो एनवी मैक्सिमा थी, एन मैक्सिमा, एंथ मैक्सिमा। एंड उसके ऊपर क्या होगा, वापस से डार्क फ्रिंज आ जाएगी, एंड थोड़े से ऊपर वापस से फ्रिंज आ जाएगी, ठीक है, मैक्सिमा आ जाएगा। ये मिनिमा था बीच में, ये वापस से मैक्सिमा आ गया। तो हमें गिवन है इन दोनों फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, जो कि है 0.1092 मिलीमीटर, ठीक है ना। ऐसा हमें सिचुएशन गिवन है। तो ये जो लाइट यहाँ से हमें इंसिडेंट की जा रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो हमें बताना है, राइट। तो ये जो चीज गिवन है उसको बोलते हैं बीटा, सेपरेशन गिवन है उसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो होगा इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम फ्रिंज या फिर इक्वेशन ऑफ मैक्सिमा का, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये भी बोल सकते हैं ना, ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, एक्स एन, ठीक है, एक्स एन यानी कि जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है वहां से कोई भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन, मान लो कि ये nth फ्रिंज का हमें डिस्टेंस निकालना हो यहाँ से, तो वो कहलाता है एक्स एन। तो एक्स एन की फॉर्मूला होती है एन लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो ऐसे हम गिवन होता है। देखो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो आपको याद होता तो बीटा की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता लग सकती थी, बट हम जनरल फॉर्मूले से भी निकल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे कि उससे ऊपर वाली फ्रिंज के लिए डिस्टेंस क्या होगा, एंड उसके नीचे वाली जो फ्रिंज है उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उन दोनों का सेपरेशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैं सिर्फ अब फ्रिंज फ्रिंज ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारी सेंट्रल मैक्सिमा थी, यहाँ पर है वो कोई एक मैक्सिमा गिवन है हमें, ठीक है, nth मैक्सिमा गिवन है, जिसका ये ब्राइट फ्रिंज से हमने डिस्टेंस मेजर किया, वो क्या आया, वो आया था एन लेमड़ा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एंड उसके ऊपर क्या होगा, मिनिमा होगा, एंड वापस से यहाँ पर आएगा मैक्सिमा। तो वापस से क्या करेंगे, ये जो सेकंड मैक्सिमा है जो कि जस्ट सक्सेसिव है, ठीक है, सक्सेसिव मैक्सिमा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स। यहाँ पर आएगा n+1, क्योंकि उसके जस्ट नेबरहुड का ही है ना, इसलिए n+1 आएगा। तो यहाँ पर भी आएगा n+1, n की जगह पर क्या आएगा, n+1 मैक्सिमा है ये वाला है nth मैक्सिमा। तो बाकी सब चीज सेम रहेगी। अब मुझे इन दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है, तो मैं क्या करूंगा कि xn+1 माइनस xn कर दूंगा, तो मुझे सेपरेशन बीटा मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू
n+1 lambda d by d माइनस n lambda d by d, ठीक है। तो इस बीटा इज इक्वल टू कैन बी गिवन बाय lambda स्मॉल d by d, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद हो तो बेटर है, वरना ऐसे आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो अब हमें सब कुछ वैल्यू गिवन, यहाँ से lambda को कॉमन बना लो, तो lambda इज इक्वल टू बीटा टाइम्स स्मॉल d बाय कैपिटल D, ठीक है। तो यहाँ से lambda की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, lambda इज इक्वल टू बीटा, बीटा यानी कि सेपरेशन क्या गिवन है 0.1092 मिलीमीटर। और सबको ऐसे में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर है 0.1092 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर टाइम्स क्या है डी है, ठीक है। स्लिट विथ जो कि गिवन है 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 5 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, जिसकी वैल्यू गिवन है 1 मीटर, तो वो तो मीटर में ही है। तो लेमड़ा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 0.1092 टाइम्स 5 करोगे तो आंसर आएगा 0.546 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है उसको 3 डिजिट तक आगे बढ़ा दो, तो हमारे पास मिलेगा 546 एंड यहाँ पर मिलेगा टाइम्स 10⁻³ एंड 10⁻⁻6, तो एज इट इज का ये जो पॉइंट हमें आगे बढ़ा दिया तो उसका एक कंपनसेशन है 10⁻⁻3, ठीक है। तो हमारी जो लेमड़ा आई वो आई 546 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁹ होती है वो नैनोमीटर कहलाती है। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 546 nanometer. I hope you understood it well. Best of luck.